प्रोफेसर साहब, आपने पितृदोष की बात की। पितृदोष अक्सर देखा गया है एक बहुत बड़ी समस्या रही है आम लोगों को लेकर। अक्सर अलग अलग धारणाएं बनाई गई हैं पितृदोष को लेकर। हम चाहेंगे आप हमारी जनता को बताएं कि मकर संक्रांति के दिन पितरों को किस तरह से खुश किया जा सकता है, या उनका जो असर रहता है, अक्सर देखा गया है लोगों की ज़िंदगी पर उनका असर रहता है, शादी ना होना या और भी ज़िंदगी में कई समस्याओं का कारण जो है अक्सर पितृदोष माना गया है। तो मकर संक्रांति के दिन पितरों को किस तरह से खुश किया जा सके, हम चाहेंगे आप हमारी जनता को। देखिए, पितृदोष केवल एक दिन के लिए नहीं होता है, और पितृदोष की चर्चा हमने नहीं की। मैंने कहा पितरों को संतुष्टि होती है। पितरों को संतुष्ट करने के लिए प्रतिदिन तर्पण करने का विधान है। जो हम गृहस्थ लोग हैं, हम गृहस्थ लोगों के लिए कहा गया है मनुस्मृति में, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेखण पस्करः कंडनी च उदकुंभश्च बध्यते यास्तु बाहयन। 5 दोष गृहस्थ नित्य करता है, नहीं चाहते हुए भी खेती करेगा, हल जोतेगा। हल जोतते समय जमीन के अंदर जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो उससे कट करके मर जाते हैं, तो वो एक दोष है। नहीं चाहते हुए भी गृहस्थ को करना पड़ेगा। उपले जलाते हैं, जलावन जलाते हैं अंगीठी चूल्हा में, तो जलावन के अंदर जो छोटे छोटे जीव हैं वो जल कर मर जाते हैं, वो हत्या हुई, प्राणीवध हुआ। वो इस प्रकार के चक्की चलाते हैं, क्या कहते हैं, मसाला पीसने वाला जो होता है हमारे यहाँ सिलबट्टा, उसके नीचे छोटे छोटे जीव होते हैं, जब मसाला पीसते हैं तो वो भी पिच करके मर जाते। तो ये 5 स्थान हैं दोष के, जो गृहस्थ को नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो उन 5 दोषों से मुक्ति के लिए 5 महायज्ञ प्रतिदिन करने का विधान है। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भौतो नृयज्ञोतिथि पूजनम। सबसे पहला हुआ अध्ययन अध्यापन, ये ब्रह्म यज्ञ है। इसके करने से सामान्य जो स्थितियां हैं वो सही हो जाती हैं। और पितृयज्ञस्तु तर्पण, दूसरा यज्ञ है पितृयज्ञ, जो तर्पण के द्वारा होता है, प्रतिदिन तर्पण करते हैं। होमो दैवो, प्रतिदिन होम करते हैं, वो उसको दैव यज्ञ कहते हैं। बलिर्भौतो, प्रतिदिन कुत्ते को खाने के लिए देते हैं, कौवे को खाने के लिए देते हैं, पशु पक्षियों को खाने के लिए देते हैं, उसको कहते हैं भूत यज्ञ। नृयज्ञ अतिथि पूजनम, अतिथियों का सत्कार करना, ये मनुष्य यज्ञ कहलाता है। तो ये 5 यज्ञ प्रतिदिन गृहस्थ इसलिए करते हैं कि 5 जो दोष करते हैं उससे उनकी निवृत्ति हो जाए। तो पितृयज्ञ प्रतिदिन करने वाला काम है। हम लोग कभी कभार करते हैं, पितृदोष तो स्वाभाविक है कि होगा ही, वो तो सतत बरकरार रहेगा। उसको न होने के लिए प्रतिदिन हमें तर्पण करना चाहिए। और जिस दिन पितर का मुख्य पर्व होता है, एकोदिष्ट कहते हैं, पार्वन कहते हैं, उसको अवश्य करना चाहिए। हमारे YouTube चैनल न्यूज़ 10 इंडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।